हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज मैं क्वेश्चन टैग का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने क्वेश्चन टैग में बताया है कि क्वेश्चन टैग जो होता है वो प्रश्न पूछने का अप्रत्यक्ष तरीका होता है। अगर हम डायरेक्ट प्रश्न करते हैं तो उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट प्रश्न करते हैं तो उसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और उसके बाद इसको देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। आज का जो रूल है, रूल कह रहा है कि यदि रूट सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस और दैट हो, यदि कोई भी रूट सेंटेंस होता है, एक मिनट थोड़ा सा कलर चूज कर ले। ठीक, यदि कोई भी रूट सेंटेंस दिस या दैट से शुरू होता हो, यानी उसका सब्जेक्ट दिस और दैट हो, तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं। अब हमने बताया था कि जो वर्ब होगा उस वर्ब को पहले लिखेंगे। इज है तो इज लिखेंगे। देखेंगे कि कहीं इसमें नेगेटिव वर्ड तो नहीं है। अगर नेगेटिव होगा तो उधर नॉट हम नहीं लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो हम उधर नॉट लगाएंगे। जिसमें कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं है इसलिए इज नॉट कर देंगे। और हमेशा क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। इज और नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। और दिस के लिए यहाँ पे हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क यहाँ दे देंगे। यहाँ दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। दैट वॉज योर ड्रेस, तो वॉज है तो वॉजंट होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। और दैट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है यदि रूट सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज और दोज हो जाए। देखिए, दिस और दैट का ही प्लूरल क्या होता है? दीज और दोज होता है। यदि रूट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर दीज और दोज हो जाए, जैसे यहाँ पे दीज और दोज देख रहे हैं, तो वहां हम दे का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। तो पहले यहाँ पे आर है, इसमें कहीं निगेटिव नहीं है, इसीलिए हम इसको कर देंगे आरंट। और उसके बाद में दीज के लिए दे वर्ड का प्रयोग कर देंगे, दे प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे वर है तो वरंट कर देंगे, और दोज के लिए भी दे का प्रयोग कर देंगे। इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं था तो हमने यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन लिखा जाएगा। यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि जहां भी वन देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसकी जगह ही और सी का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे मस्ट है और कोई नेगेटिव नहीं है तो मस्ट नॉट, और वन के लिए वन लगा देंगे। यहाँ पे कैन है और कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं है तो कांट हो जाएगा, कांट वन। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क तो है ही। ठीक है, वन के लिए अगर वन हो सब्जेक्ट के रूप में तो हमेशा हम वन का ही इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ देखिए, यह है कि यदि रूट सेंटेंस क्या हो जाए, रूट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, समवन दो बार लिखा गया है, ठीक है, समबडी भी दो बार लिखा गया है, एनीवन, एनीबॉडी या नो वन या नोबडी हो तो क्वेश्चन टैग के रूप में दे का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके साथ समस्या है। क्वेश्चन टैग में भले हम समवन, समबडी, यहाँ पे वन और बॉडी लगा होता है, बॉडी और वन लगा होता है, उसके लिए भले यहाँ पे हम दे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए अमूमन जो हम लोग सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो ही और सी होता है सामान्यतः। लेकिन यहाँ पे बदला हुआ रूप है, रूल है तो रूल है, बात खत्म। कहीं भी अगर वन और बॉडी के साथ कोई वर्ड लगा हो, यानी समवन, समबडी, नो वन, नोबडी इत्यादि लगा हो, तो उसके साथ हम दे का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। बट बात यह है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने देखा इज, एक छूट गया ना, अच्छा यहाँ है, यहाँ पे हमने देखा इज और हमने लगा दिया इज, और देखा कि कहीं किसी वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हमने यहाँ पे इजंट लिख दिया। क्या लिख दिया? इजंट। और एवरी वन के लिए हमने दे डाल दिया। ये हो जाएगा गलत। इसलिए गलत हो जाएगा कि हम एवरीवन में हमेशा एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी रहता है तो हमेशा हम ना सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन हम तो जान रहे हैं कि
एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन के लिए दे लगाना है। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो दे है, तो दे के अनुसार ही हमें क्रिया का प्रयोग करना है ना। तो ये दे के साथ तो इज नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे आरंट, क्योंकि दे के साथ इज नहीं आ रहा था, आरंट दे। ठीक है, आगे देखिए। उसी प्रकार से यहाँ पे इज है, लेकिन समवन के लिए तो हम दे लगाने वाले हैं ना, तो जब दे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंट दे। एनीबडी कैन डांस, देखिए तो यहाँ पे एनीबडी लगा हुआ है और कैन वर्ब के रूप में है और इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो कांट हो जाएगा, कांट दे। कांट जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है, यानी मॉडल सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है, इसलिए वहां पे परिवर्तन नहीं करेंगे। नो वन कैन डांस, यहाँ पे हमने कैन तो लिखा, लेकिन हम देखेंगे कि नो वन और नो बडी ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो अगर किसी वाक्य में लग जाते हैं तो वह वाक्य तो नेगेटिव हो जाता है। जब रूट सेंटेंस यानी मुख्य वाक्य अगर नेगेटिव हो जाए तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, नो वन कैन डांस, नो वन कैन डांस का हो जाएगा कैन दे। अगर कांट दे लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नो वन खुद नेगेटिव है, ये नो वन की जगह अगर नो बडी भी होता तो भी यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लगाते। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे वाला जो रूल है, अच्छा एक बात बताइए, ये पहले वाला जो रूल है आप देखे होंगे, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव कह रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और आगे वाला जो रूल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग लगा हुआ है, यह भी इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है, लेकिन दोनों में क्या था, उसमें लग रहा था वन और बॉडी, उसमें क्या लग रहा था, उसमें लग रहा था, लिख सकते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे वन या बॉडी लग रहा था। तो वन और बॉडी जहां लगा होता है उसे हम व्यक्ति सूचक इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जहां थिंग लगा होता है, थिंग का मतलब ऐसे वस्तु होता है, इसको वस्तु सूचक इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है दोनों सेम ही प्रोनाउन, लेकिन वन और बॉडी वाले के साथ हम दे का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां भी थिंग लगा हो, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, यह लगा हो, तो वहां पे हमेशा हम क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट इट, हर चीज का अपना एक महत्व होता है ना, इसका हिंदी होगा। समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ चूंकि नेगेटिव नहीं था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा, इजंट इट। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, चूंकि नथिंग नेगेटिव है, तो नथिंग नेगेटिव है तो इसके साथ हम क्वेश्चन टैग में नेगेटिव वर्ड नहीं डालेंगे, लेकिन इज के साथ इसका प्रयोग करेंगे, इज इट। देखिए इस पे राइटिंग नहीं अच्छा हो रहा है, माफ कीजिएगा हमें राइटिंग के लिए। ये फिर आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर मान लिया जाए किसी मुख्य वाक्य का, अगर किसी मुख्य वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो जाए तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट ग्रुप में देयर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे वन में वन का प्रयोग कर रहे थे, वैसे ही देयर में देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, तो क्या होगा, सबसे पहले देख लेंगे इज लगा हुआ है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो क्या कर देंगे, इजंट कर देंगे, और देयर के लिए देयर लगा देंगे, इजंट देयर। ठीक है, देयर आर एप्पल्स ऑन द टेबल, जस्ट इसका प्लूरल है, तो आर है, कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आरंट, और देयर के लिए देयर, क्वेश्चन मार्क तो होगा ही। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना विचार जरूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।